नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपका एजुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पूरा 60 क्वेश्चन नहीं लाया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए। तो चलिए मैं आज इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस कराता हूँ, और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इकोनॉमिक्स का। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या है। मतलब ये देखिए, खंड 3 में इकोनॉमिक्स रहेगा, तो ये अर्थशास्त्र जो है खंड 3 मानिए, ताकि पहले हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी या सिविक्स, इसी तरह से जो जिसका रखा है। तो जो इकोनॉमिक्स में रखा है वो तीसरा पार्ट में रहेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। भारत के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, विकास के लिए तो पूंजी का संचय होना जरूरी है, संसाधन का होना जरूरी है, लेकिन विकास में जनसंख्या जरूरी नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। और एक 4 चौथा ऑप्शन क्या है देख लेता हूँ। तो वो नहीं, देखिए ये तो जरूरी है, विकास के लिए प्रौद्योगिकी का होना जरूरी है, मतलब ये 3 जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जनसंख्या में वृद्धि। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में अंत्योदय कार्यक्रम से क्या है। नंबर ए में है विधवाओं मजदूर के उद्धार के लिए, 2 में है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, 3 में है कपड़ा उद्योग के मजदूरों की मांग, और 4 में है गरीबों में भी न्यूनतम गरीबी का उत्थान। तो ये सही आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा कि अंत्योदय जो कार्यक्रम चलाया गया था, या अंत्योदय कार्ड जो अभी चल रहा है, वो किसके लिए था? तो गरीबों में भी न्यूनतम, सबसे जो गरीब होता है गरीब में, उसके उत्थान के लिए ये अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार का कर नहीं है। केंद्र सरकार नहीं लगा रहा है, तो केंद्र सरकार का पहले हम लोग कर देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे नहीं है। तो देखिए, कर केंद्र सरकार, कंपनी कर केंद्र सरकार का है, सीमा शुल्क केंद्र सरकार का है, और आयकर आपका भी केंद्र सरकार का है। तो यह भू राजस्व यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो केंद्र सरकार का कर नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो जमा है और उसका वो जो विनियोग नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या कहेंगे? पहले मूलधन कहेंगे, 2 नंबर अवैधानिक तरीकों से संग्रहित पूंजी कहेंगे, या जमा पूंजी कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमा पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको जमा पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिकाओं को देखते हुए की गई थी। पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था भारत में, उसकी भूमिका क्या थी? 1 नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा 7 का यहाँ देखिए दिया हुआ है। 7 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा नहीं वाला ही क्वेश्चन देता है, नहीं किया जा सकता है। तो क्या नहीं शामिल किया जा सकता है? यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे, या ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। कहता कि मालिक के कब्जे में मकानों का अवरोध, किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो यहाँ हो क्या जाएगा इसका आंसर? तो ये लॉटरी जीतना। इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है।
डैश या युक्तियाँ किसकी है, मतलब इसकी यह जो युक्तियाँ है, मतलब ये कथन किसका है, किसने ये कथन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये आपका कथन जो है, ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर, मतलब यह 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ है, जेबी से है, मार्शले है और रिकॉर्ड्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है। 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी कि वेतन का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ वास्तविक मजदूरी का निर्धारण जो है, कहता है कि अतिरिक्त आमदनी, कार्य की प्रकृति, पदोन्नति की संभावनाएं या मुद्रा की कार्यशक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रा की कार्यशक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है ये रहा, कहता है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना जो शुरू किया गया था, ये आपका कब शुरू किया गया था। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये 1985 में, 1987 में, 1989 में और 1991 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है एक संपूर्ण विकास है। तो ये विकास जो है किसका है? नंबर ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, कमजोर वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्रों का और गरीबों की रेखाओं से नीचे रहने वाले लोगों का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 3 हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि भारत की मुद्रा प्रणालियों का 10वीं कब हुआ था। ये मुद्रा प्रणाली जो था भारत में, उसको 10वीं कब हुआ था। तो यहाँ 1950, 1955, 1957, 1960। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1957 में। नंबर 13 है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है। कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र का एक विकसित उद्योग है। तो यहाँ आप देखेंगे लौह इस्पात, चीनी, जूट और एक क्या है ऑप्शन में देख लेता हूँ, ये रहा सूती वस्त्र उद्योग। ये 4 में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो है वह विकसित उद्योग जो है वह है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि आप दो यहाँ देख पाएंगे कि राष्ट्र आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्र आय किसको कहते हैं, यहाँ दिया है राष्ट्र आय के बारे में। तो यहाँ देखिए किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सार्वजनिक सेवाओं का आर्थिक मूल्य, नहीं ये गलत है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में भंडारण एवं शेयरों का आर्थिक मूल्य, ये भी गलत है। तो है क्या सही, देखते हैं आगे। आगे है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य, ये आपका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर 15। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या कहता है, पूर्ण प्रतियोगिताओं की आवश्यक शर्तों में से एक है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो आवश्यक शर्तें है वो क्या है। नंबर उत्पादन में विभेदन नहीं है, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, ये भी नहीं है। विक्रेता अधिक लेकिन खरीदारी कम, तो आपका ये भी नहीं है। क्या है, ये भी नहीं है। तो किसी एक समय में एक जैसी सामानों के लिए एक समान मूल्य, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो वितरण का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है। परिसंपत्तियों के वितरण से, आय के वितरण से, कारक अदायगियों के वितरण से, आय तथा धन के वितरण से। तो यहाँ 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? परिसंपत्तियों का, आय का, ये तो हो गया 17 का। अब 1 मिनट, 15 16 में भी वही दिया है क्या? 16 और 17 का सेम क्वेश्चन है, और 16 और 17 में दोनों में अंतर क्वेश्चन में वितरण की सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन किसका संबंध है, और वितरण की सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका संबंध। इसमें आंसर जो है ये आपका 3 ही हो जाएगा, और 17 का भी आंसर क्या है, सेम क्वेश्चन है, उसका भी 3 ही हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, ये आपका ये भी 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शित प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा, क्या अर्थ होता है कि दूसरा जो है, 1 नंबर अपनी बचत और निवेश की दर बढ़ाता है। उसके बाद है उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या करता है कि उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में? आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्य बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देते हैं? किसके माध्यम से? 4 है, सहकारिता समिति है, नाबार्ड है, नेफेड है, रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक से है। किसके माध्यम से पैसा देता है? तो यहाँ आपका हो गया नाबार्ड से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहता है इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, इसका क्या प्रयोजन है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आवक, पर्यटक को बढ़ावा देना, ये नहीं है। मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेवल बनाना, यही इसमें बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर में किस सीमा तक बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है? नंबर ए है 65% से 75%, बी है यानी कि 2 है 60 से 70 तक, 3 में है 50 से 55 तक, और 4 में है 45 से 50 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है? 1, 65 से 75% तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक डैश, उत्पादक क्या करता है? उत्पादक जो है आपका केवल परिचालन लागत की वसूली कर सकता है, नहीं, ये गलत है। कुल लागत की वसूली कर सकता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 23 में है क्वेश्चन नंबर 23 में मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? मजदूरों की जो वास्तविक आय है उसका मापदंड क्या है? तो यहाँ है एक नियत समय में उसकी उत्पादक में परिवर्तन, ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बाद बाकी जो है आप देख रहे हैं मूल आधार पर कटौती के बाद उसकी आय, ये गलत है। उसकी दैनिक आय गलत है। उसकी आय की क्रम की शक्ति, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सरकार ने NREGA यानी कि नरेगा स्कीम का नाम बदलकर और स्कीम में जुड़ा हुआ नाम है ना? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 24 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? राजीव गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी का। इसमें 3 हो जाएगा महात्मा गांधी, मनरेगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
कि भारत की संचित निधि में से राज्यों की राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की सिफारिश कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यहाँ 25 में अगर देखते हैं तो ए में है लोक लेखा समिति, बी में है केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि 2 में, 3 में है वित्त आयोग और 4 में है अंतर्जातीय परिषद। इसका भी आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो आज मात्र 25 ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम नियमित रूप से इस तरह का वीडियो डालेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।